श्री नरेंद्र भूषण जी, प्रमुख सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश, डॉक्टर निशित राय जी, डायरेक्टर RCUS, आगेंद्र कुमार जी, MD ऑफ ISRI इंडिया, और आज के इस जियो विजन उत्तर प्रदेश के कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे तमाम सारे विभिन्न विभागों से आए हुए या विभिन्न संस्थाओं से आए हुए साथी, देवियों सज्जनों, ये विषय कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपने अभी हमारे पहले 3 स्पीकर से बहुत अच्छे से समझा। इसके बारे में पहले बार 2015 में मैं भारत सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक सैटेलाइट डाटा के यूज के बारे में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पूरे दिन भर की कॉन्फ्रेंस, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें उपस्थित थे। उसमें तमाम सारे विभागों ने 2015 में किस प्रकार से वो सैटेलाइट डाटा का प्रयोग कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उसका कैसे लाभ सिटीजन्स को मिल सकता है, कैसे लाभ हमारी अर्थव्यवस्था को मिल सकता है, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। मुझे सौभाग्य मिला एज एडिशनल सेक्रेटरी, क्योंकि हमारा मंत्रालय भी उसमें भाग ले रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के बारे में काफी सारा प्रयोग कर सकता था। तो मुझे सारे लोगों के विचारों को सुनने का मौका मिला और उसे आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक विजन भी मिला। एज एडिशनल सेक्रेटरी और बाद में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इस विषय पर जितना भी ज्यादा आप कहें, बहुत साधारण सी बात है। हमारे लिए डाटा कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में कहते हैं कि डाटा इज डॉलर, डाटा इज गोल्ड। डाटा कितना महत्वपूर्ण है बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन डाटा अगर जियो स्पेसिफिक हो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन में हो, जियो स्पेशियल हो, तो उस डाटा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बाद आप रियल वर्ल्ड के साथ विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे अभी नरेंद्र भूषण जी बोल रहे थे, ट्विंस सिटी का ट्विंस आप तैयार कर सकते हैं, और जो चीज आप उसको सिमुलेट कर सकते हैं, जो चीज आप रियल सिटी में देखना चाहते हैं, उसको सिमुलेट करके पहले देख सकते हैं उसका क्या असर पड़ेगा। अगर इतना रेंज होगा तो इसकी कैसे फ्लडिंग होगी, अगर ये चीज होगा तो इसका क्या, कैसे जो ट्रांसपोर्ट का, कैसे ट्रांसपोर्ट अगर इतने होंगे तो ट्रांसपोर्ट का क्या असर पड़ेगा। सारा का सारा ट्विन सिटी के बेसिस पे आप सब कुछ करके और उसे रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा, एक रियल वर्ल्ड होगा, क्योंकि जहां आपने हर एक चीज को, हर एक डाटा को जो रेफरेंस कर दिया, उसके बाद तमाम सारी संभावनाएं रियल वर्ल्ड के साथ आपको जुड़ जाती है। अभी हाल के समय में हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे यहाँ लगभग 8 करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर प्लॉट्स हैं, 7.8 करोड़ प्लस। आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 100% हमारे इन सारे प्लॉट्स को हम जियो रेफरेंस कर चुके हैं। जो नहीं उपलब्ध है मुझसे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो कि डार्क है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, या उनके डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, NRC के पास डाटा उपलब्ध नहीं है। बाकी का हमने 100% सारे डाटा को, हर प्लॉट को जियो रेफरेंस कर दिया। अब सोचिए कि कितना बड़ा इसका फर्क आ गया। अभी जो हमारा खरीफ हुआ था, जब ये काम हम कर रहे थे, तो उस खरीफ के समय हमने केवल 21 जनपदों में 100% और बाकी जनपदों में 10-10 गांवों को हमने लिया कि इनका हम जो हम एग्रीकल्चर क्रॉप सर्वे करते हैं, तो वो क्रॉप सर्वे हम जो करेंगे डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे।
क्योंकि 21 जनपदों का काम हमारा लगभग 100% हो चुका था, बाकी जनपदों का काम हमारे चल रहे थे जियो रेफरेंसिंग। और अभी जो रबी की फसल है इसमें हम 100% सारे के सारे प्लॉट्स को उसका जो कि हम सारा 100% जियो रेफरेंसिंग कर चुके हैं, इसलिए डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे। क्रॉप सर्वे तो हम हमेशा करते थे, नरेंद्र भूषण भी कलेक्टर रहे, मैं भी कलेक्टर रहा हूँ, एसडीएम रहा हूँ, एडीएम रहा हूँ। हमारा लेखपाल जाता था और लेखपाल वो खसरे का 24 कॉलम का खसरा होता था, उसमें सारा का सारा डाटा भरता था। लेकिन वास्तव में क्या डाटा भरता था, ग्राउंड पे क्या होता था, दोनों में कोई समानता नहीं होती थी। लेकिन अब इसके बारे में एक ऐसा हमारे पास ऐप तैयार है जिससे आप जाते हैं, मौके पे आप फोटो खींचते हैं, चूंकि आपका प्लॉट जियो रेफरेंस है, उस फोटो से क्या आपका क्रॉप है आप देख सकते हैं, सिंगल क्रॉप है, मिक्स क्रॉप है, डबल क्रॉप है, क्या क्रॉप है, वो सारी की सारी देखते हैं। ऑटोमेटिकली उसको सेंस कर लेता है कि यहाँ पे धान बोए हैं, कि यहाँ पे आप दलहन बोए हैं, कि आप तिलहन बोए हैं, कि आप कोई हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, सारी की सारी डाटा आपको ऑटोमेटिक निकल जाता है। और अगर नहीं निकल पाता तो आप उसको फिल कर सकते हैं। और हर प्लॉट पे जा करके आप अगर फोटो खींच लेंगे तो उसका पूरा समरी सारे के सारे प्लॉट्स का बन जाता है। और फिर अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी संभावना आने वाले समय में हम वहां पे क्या बोना चाहते हैं, प्लॉट में कितना पानी देना चाहते हैं, किस प्रकार का फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, अगर वहां पे किसी प्रकार का डिजास्टर हो जाता तो कितना उसका लॉस होता है, एक एक चीज एग्जैक्ट डाटा आपको मिल जाएगा। आपको जानकर की खुशी को 21 जनपद में करने से हमें 20% से ज्यादा हमारा जो कवरेज था, हमारा क्रॉप कवरेज था, वो बढ़ गया। यानी हम उसको दबा के रख रहे थे, हम सारी डाटा को भर नहीं रहे थे। और यही नहीं, हमारी प्रोडक्ट हर चीज में फर्क आएगा। और आने वाले समय में जैसे कि एक बच्चे को आप, एक टीचर जो उसका पूरा प्लान करता है कि कैसे इस बच्चे को हम आगे का एजुकेशन करेंगे, ऐसे हर प्लॉट का हम पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकते हैं हर प्लॉट को कि यहाँ पे ये किया जाए, यहाँ ये किया जाए, यहाँ ये किया जाए। किसान के साथ डायरेक्ट सीधा संपर्क चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। गांव में इतनी सारी लड़ाइयां होती थी, लोगों की इतनी बीच में आपस में लड़ाइयां, जो गांव वाले होंगे उनको मालूम होगा कितनी लड़ाइयां होती थी अपने स्वामित्व को लेकर के, क्योंकि कहीं भी गांव पे किसी का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन एक स्वामित्व योजना चली और आज चूंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की, स्पेस टेक्नोलॉजी से ड्रोन टेक्नोलॉजी, और चूंकि बहुत ही कम डिस्टेंसेस का हम सारा ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो है और ज्यादा ये उसका रीच बढ़ गया, हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई। तो उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज यूपी में लगभग 60% गांवों का हमारा सारे के सारे लोगों का स्वामित्व कौन कहां पे है उसका सारा तय है। मिनिस्ट्री में जब मैं अर्बन मिनिस्ट्री में 6 नेशनल प्रोग्राम जब चलाते थे, बड़ा मुश्किल है। आपने स्मार्ट सिटी का तो केवल एग्जाम्पल दिया, स्मार्ट सिटी नहीं, स्वच्छ भारत मिशन भी, अटल मिशन भी, जो अमृत योजना थी अर्बन रिजुविनेशन के बारे में, जिससे हम तमाम सारे प्रोजेक्ट चलाते थे, या प्रधानमंत्री आवास योजना। आप सोचिए, करोड़ मकान से ज्यादा मकान बनाने हैं, कैसे आप देख सकते हो, और पूरे देश भर में बनाने, और हमें ये इंश्योर करना है कि हर मकान में सब कुछ चीजें हो गई है, वो सारा कंप्लीट, अदरवाइज वो फर्जी रिपोर्टिंग होती है। वो सारे के सारे 100% सारी की सारी रिपोर्ट सही हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जीआईएस सिस्टम हमारे लिए कितना लाभदायक होगा। नहीं तो एक ही चीज के ऊपर 12 बार आप रिपोर्ट कर सकते हो। जब वो जियो रेफरेंस है तो एक चीज पे एक ही बार रिपोर्ट करो, दोबारा रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप स्वच्छ भारत मिशन में एक आदमी एक ही रिपोर्ट दे सकता है। इस प्रकार से इतनी ज्यादा सारी की सारी हमारे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग अर्बन मिनिस्ट्री ने किया, और इससे हमारा रीच कितना ज्यादा बढ़ गया। केवल अर्बन मिनिस्ट्री नहीं, हर एक मिनिस्ट्री में, जैसे अभी आप एक एग्जांपल दे रहे थे, पीडब्ल्यूडी में एग्जांपल दे रहे थे, नरेंद्र भूषण जी एग्जांपल दे रहे थे। आप सोचिए, इसका इतना बड़ा ताकत है जो कि पीएम गति शक्ति के माध्यम से, पीएम गति शक्ति जो क्या है, पीएम गति शक्ति केवल उसको जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीज को आपने जमीन पे, धरातल पे आपने कर दिया। आज उत्तर प्रदेश ने उसको, हमने हमारी जितनी किस्म की सड़कें, हमारी नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है,
हमारी एक्सप्रेसवेज हैं, जो हमारी ओडीआर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जितनी सारी सड़कें हैं किसी भाग में सारी की सारी सड़कों को हमने डाल दी। और देखिए उसके ऊपर पूरी की पूरी प्लानिंग की, आपको जो है कब उसका मेंटेनेंस करना, कब कैसे करना, सारी की सारी चीज कर सकते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कल को अगर हमें कोई भी चीज प्लान करनी है, किसी प्रकार की फैसिलिटी प्लान करनी है, कहाँ पे प्लान करनी है, ये आप एक बार पीएम गति शक्ति के डिफरेंट लेवल पे डाटा होगा तो कितना आसान काम हो जाता है। अदरवाइज ये प्लान करने में ही सालों के सालों लग जाते हैं आपको कि कैसे धरातल के ऊपर काम को करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होने से, क्योंकि दे आर क्लोज टू द रियलिटी। और उसमें अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह जोड़ दें तो हमारी कितनी सारी जो ह्यूमन थिंकिंग, जो हम एक ही तरह से कंटिन्यूअस एक ही जैसे स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करते हैं, उस थिंकिंग को कैसे आप कन्वर्ट कर देंगे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस चीज को कैसे फिल करेंगे, तो फिर वो सारा का सारा चीज हमारी कितनी ताकत बढ़ जाती है। आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदल रहा है, ये अमृत काल है। और अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य हमारा रखा है विकसित भारत का। 2047 तक, 15 अगस्त 2047 हम 100 साल मना रहे होंगे तो हम एक विकसित भारत होंगे। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, उस लक्ष्य को पूरा करने को उत्तर प्रदेश उसी तेजी से, उसी रफ्तार से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, उसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के सारी की सारी व्यवस्था को एक मजबूत व्यवस्था करने के लिए, और वो करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का तो बहुत ज्यादा उपयोग है ही है, साथ में डिजिटल को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमें स्पेस डिजिटल जो आपका जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी उसको उपयोग करने की जरूरत है। और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है कि लगभग हमारे सारे विभागों के द्वारा आज, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, सभी के सारे डिपार्टमेंट्स जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि वो सही स्थिति उनके सामने आ सके। जब सही स्थिति आएगी तो आपका जो प्लानिंग होगा वो गलत नहीं होगा, प्लानिंग आपकी सही होगी। प्लानिंग के बाद मॉनिटरिंग जो है, जैसे मैंने बताया कि करोड़ों मकान हम कैसे मॉनिटर करते थे, इतनी बड़ी संख्या में जितने सारे हमारे अमृत में काम होते थे कैसे करते थे, वो सारा सारा यही टेक्नोलॉजी हमारी मदद करता है। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हिंदुस्तान भर में चलते थे, कैसे करते थे, केवल ये हमें टेक्नोलॉजी हमें मदद करती थी, स्पेस टेक्नोलॉजी ये हमें मदद करती थी। तो ये आपको न केवल प्लान करने में, बल्कि प्लान के बाद एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन के बाद उसकी जो आगे जब आप उसको फॉलो अप करते हैं, जब फंड उसके ऊपर रिलीज करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका फंड रिलीज भी आपका आसान हो जाता है। सारी की सारी चीज आज तो देखिए कि ये टेक्नोलॉजी का ये कि आजकल जो है बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सारी की सारी चीजें नाउ द इवन दैट इज, वहां भी इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। तो क्या हम इस चीज को, जो हमारे उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार से बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में जैसे आज इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, आगे के लिए हम उसको कैसे और ज्यादा प्रभावी कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे पीएम गति शक्ति में सबको इंटीग्रेट किया गया। पीएम गति शक्ति इज नॉट ओनली वन लेयर, पीएम गति शक्ति द लेयर्स ऑफ वेरियस फैसिलिटीज को उसको वो किया गया कि ताकि कहीं कुछ करना आप उसमें कर सकते हैं। ये हमारा जियो विजन हो सकता है और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा जो अभी हमारी संस्था है डेलॉयट, जो कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हमारी मदद कर रही है। मैं सोचता हूँ डेलॉयट के भी शायद यहाँ पे होने चाहिए, कुछ लोग यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो काम कर रहे हैं, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे हम सारी की सारी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि आज जिस लेवल का काम है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, अगर दुनिया में देखें तो 5वां बड़ा राज्य होगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, आज हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और हम जिस तेजी से काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कुछ एक सालों में हम पहले भी बन जाएंगे। ये चीज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग पूरी तेजी से, पूरी गंभीरता के साथ करना होगा। जो आज हमारे शहरों के मास्टर प्लान है, जैसे अभी अयोध्या का आपने देखा, अयोध्या का मास्टर प्लान पूरा GIS बेस्ड मास्टर प्लान है। उस मास्टर प्लान के ऊपर कहां कहां क्या क्या फैसिलिटीज है, एवरीथिंग, सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। ये तो पहले क्या होता था,
जब हम अर्बन सेक्टर में काम करते पहले क्या होता था कि आप कुछ भी प्लान करें तो खोदिए तो देखिए नीचे आपका पता नहीं क्या चीज की लाइन चल रही है, किसी की जानकारी नहीं। अब आपको ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीज जानकारी है, तो आप प्लान कर सकते हैं कहां से कैसे चीजों को आगे ले जा सकते हैं। तो हमारे मास्टर प्लान जो हमारे जितने भी अमृतसर से 62 और आज 50,000 से ज्यादा आबादी वाले जितने सारे, उनका सारा का सारा हमारा जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान तैयार हो। एक बार जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान तैयार हो तो फिर अगेन इट ओपन्स अप इमेंस पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने रखी है जियो विजन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था कि लगभग हर एक विभाग को आपने बुलाया, जो विभाग इसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद मैं कहूँगा लास्ट में आप एक इस प्रकार का भी बात करिए कि इसको कैसे हम सारी चीजों को जोड़ करके एक साथ एक विजन पूरे प्रदेश के लिए हम लोग लेकर के चल सकते हैं, जिससे कि इसका पूरा लाभ हमारे प्रदेश को मिले। मैं इस प्रकार की जो भी आपकी रिकमेंडेशन होगी, उस रिकमेंडेशन के ऊपर आप अगर मुझे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसको हम आगे विचार करेंगे कि कैसे हम उसका लाभ अपने प्रदेश के, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि प्रदेश को बहुत तेजी से एक विकसित प्रदेश बनाना है, प्रदेश के हर हिस्से को हमको डेवलप करना है, उसमें हम लोग कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, इसका बड़ा उपयोग होगा। मैं आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आपके दिन भर की जो मशक्कत है, दिन भर की जो वार्ता होगी वो बहुत ही फ्रूटफुल हो, स्पेसिफिक आपके एक्शन पॉइंट निकल करके आए और उन एक्शन पॉइंट को हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यवस्था करें। दिल्ली में जो हमारे निर्माण भवन में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स था, वहां पे एक नेशनल अर्बन ऑब्जर्वेटरी हमने तैयार किया और उसमें श्री ने बहुत मदद की थी, श्री ने, सीएमसी ने, कई सारी संस्थाओं ने। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसी प्रकार की ऑब्जर्वेटरी हमारे अर्बन का जो डायरेक्टरेट है यहाँ पे, वहां पे तैयार करें, जिससे सारे 75 जिलों को हम लोग एक साथ जोड़ करके, इसमें दैट वाज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी प्लानिंग से लेकर के सारी चीज उस पर कर सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे सहमति दी। आई होप यू आर गोइंग टू स्टार्ट। काम किया है थोड़ा सा। थैंक यू।